सूर्यास्त का समय रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित है। अब तो सभी प्रायः मंदिर में आ गई शिव पुराण सुनने। अभी भी वहाँ धातु की प्रचलन है। तो शिव पुराण कहते हैं कि छठ और प्रतिपदा आज जिसको पढ़ा थी अमावस्या और नवमी इनमें जागरण नहीं करनी चाहिए। मिट्टी से दांत साफ कर लेना चाहिए। और जिस दिन आपका कोई व्रत हो, कोई मंगलवार, कोई ग्यारस, कोई पूर्णिमा का जो व्रत करते हैं, तो जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन भी दातुन नहीं करनी चाहिए। उस दिन मिट्टी इत्यादि से दांत साफ करना चाहिए। और सूर्यास्त का समय हो, सूर्यास्त के समय दिन डूबने वाला हो, उस समय भी दातुन नहीं करनी चाहिए। रविवार तथा श्राद्ध दिवस, पितरों का जो श्राद्ध दिवस होता है, उस दिन भी दातुन नहीं करना चाहिए। ये दंत धावन के लिए वर्जित है। इनमें दातुन नहीं करनी चाहिए। दातुन के पश्चात तीर्थ यानी जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके गृह पूजा में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी का पूजन करें। न्यास कहते हैं 6 अंगों को स्पर्श करना। ललाट है, मूर्धनी है, शिरा है, भुजा है, ये 6 अंगों को स्पर्श करना चाहिए। शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की और द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें। जैसे मंदिर है तो मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं, तो या तो मंदिर का मुख्य द्वार ले लीजिए, इस मंदिर की बात करें, या फिर शिवालय की बात करें, तो शिवालय की जो ये 2 स्तंभ हैं या फिर ये 2 स्तंभ हमें इनमें द्वारपाल मिला है। यहाँ थोड़ा थोड़ा जल, क्योंकि जल यहाँ उपलब्ध है। मैं पहले जल को विधान यह है कि अपने घर से 1 लोटा जल ले करके और उसको हथेली में यूं रख करके आना चाहिए। तो अपने घर का जो जल है वो लेके आए तो द्वारपाल में पहले थोड़ा थोड़ा दोनों साइड छोड़ के फिर अंदर जाकर के भगवान के चारों तरफ दिक्पाल स्थित हैं उनको डाल के और फिर गणेश जी को स्नान करा करके और बाकी गणों को स्नान करा के शिव जी को स्नान कराना चाहिए। ये विधान है। और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करना चाहिए। और अष्टदल कमल बनाकर
समीप बैठे कि विशेष पूजा का विधान बता रहे हैं। और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें, बैठाएं। उसके बाद 3 आचमन करना चाहिए, 3 बार आचमन लेना चाहिए। जो भी आपके सामने लोटा हो, बात हो, उससे क्या होता है कि मुंह शुद्धि होती है। पुनः दोनों हाथ जोड़कर 3 बार प्राणायाम करें अथवा 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें कि उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, सूर्य स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है, सब प्रकार के आभूषण उनके शरीर अंगों को प्रदर्शित करते हैं। अब समस्या हमारे जीवन में ये आती है कि हम पूजा करते हैं लेकिन मन को एकाग्र नहीं कर पाते, और जब हम मन को एकाग्र नहीं कर पाते तो चाहे आप उसमें एक टैंकर पानी छोड़ दो, सोचिए कोई मतलब नहीं। मन की एकाग्रता ही पूजा की सफलता है। अब पानी हम यहाँ डाल रहे हैं और मन जो है हमारा दुकान में या नौकरों पर या घर में बहू क्या कर रही होगी, पोता क्या कर रहा होगा, दुकान में नौकर आया होगा, दुकान खोला होगा कि नहीं, इत्यादि में जब हमारा बन जाता है और जब यहाँ छोड़ रहे हैं तो फिर वो पूजा आपकी निष्क्रिय मानी जाएगी, वो पूजा का। और जब इसमें कहते हैं कि जब आप भगवान शंकर के सामने खड़े हों, बैठे हो, तो आंख बंद करके ऐसा विचार करना चाहिए कि भगवान शिव 5 मुख वाले हैं। भगवान आंख बंद करेंगे तो छवि अपने आप आ जाएगी, भगवान 5 मुख हैं और सुंदर चमकता हुआ स्फटिक के समान उनका कांति यानी चेहरा है, और भगवान हमारे सामने बैठे हैं, हम उनको स्नान करा रहे हैं। ऐसा मन में जब भाव करके तो उस टाइम आपका जो केंद्र बिंदु जो मस्तिष्क है वो वहीं पर है, और इसीलिए मूर्ति पूजा का विधान बनाया गया है। नहीं तो निराकार की पूजा ही हुआ करती है। और हमारा जो भारतवर्ष है ये वैसे भी आर्यावर्त है। आर्यावर्त हमारे भारत का नाम था। तो आर्य समाजी ही लोग आज भी यदा कदा कुछ स्थानों में हैं। आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, हवन तो करते हैं लेकिन मूर्ति पूजा का वो खंडन करते हैं, वो निराकार की ही पूजा करते हैं। परंतु समस्या है कि निराकार की पूजा के लिए हमारे मन को एकाग्र होना आवश्यक है, और मन एकाग्र आज के आधुनिक जीवन में नहीं हुआ। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने ये जाना कि आने वाले समय में हमारी जो संतानें हैं, हम सब ऋषियों की संतान हैं, हमारा जो गोत्र है, हमारा जो गोत्र है, वो गोत्र क्या है? वो गोत्र ही हमारे ऋषियों का नाम है। और आप ये परिचय देते हैं कि मैं फला गोत्र से हूँ। वो गोत्र क्या है? वो किसी ऋषि का नाम था, और वो ऋषि जैसे एक गोत्र में शादियाँ नहीं होती, तो एक गोत्र में शादी क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका अभिप्राय ये है कि आप चाहे कलकत्ता में हो और मैं हरियाणा में, और मैं शादी कर रहा हूँ कलकत्ता में,
मेरा ही गुण है। तो हम इसीलिए गोत्र पूछ करके शादी इत्यादि पहन। तो गोत्र ही जो है हमारा, हमारी पहचान है। और हम ऋषियों की संतान। तो वो हमारे जो ऋषि थे वो जानते थे कि आने वाले समय में हमारी जो संतानें हैं वो इतनी व्यस्त हो जाएंगी उदर पोषण के लिए, केवल उदर पोषण के लिए। और सत्यता यही है कि हम संसार में जितने भी हैं, हम परेशान सिर्फ पेट के लिए। हम कितना अच्छा मकान बना लें, कितना बढ़िया आभूषण खरीद लें, कितने गाड़ी घोड़ा खड़ा कर लें, और कितनी जमीन खरीद के प्लॉटिंग कर दें, कितना बैंक बैलेंस बना लें, बस यही तो है, इसी में तो लगे हैं हम। जो हमारा मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है हमें भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। लेकिन भगवत प्राप्ति से हम लाखों कोस कहीं दूर, वहां हमारा मन नहीं जा रहा। अभी तो भगवान ने हमें जीवन जीने के लिए इस संसार में, भवसागर में जो भी सुख कराया परमात्मा ने इस धरती पर, वो हमें जीवन जीने के लिए दिया। अन्न दिया, खेती बाड़ी दिया, दुकान दिया। भगवान ने कहा ये काम धंधा है, इसको करो और इसको करके अपना जीवन यापन करो, लेकिन मुझे ना भूलो, क्योंकि आए भी मेरे यहाँ से और आओगे भी लास्ट में मेरे यहाँ। तो बीच का जो साधन है ये हमें केवल जीवन जीने का एक साधन मात्र है। हम क्या करते हैं कि इस साधन को ही हम अपना जीवन समझ लेते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह शाम 1 घंटा, आधा घंटा जो भी हो, हमें परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु मानव जीवन दे करके संसार को सागर समुद्र में आपने भेजा। तो ये एक ऐसा समुद्र है कि इसमें लोग डूबते भी हैं और किनारा भी पा लेते हैं। तो किनारा महर्षियों ने आज जो ग्रंथ लिखे हैं, ये ग्रंथ हमारे लिए इसीलिए लिखे हैं कि आप ग्रंथों को पढ़ें और उनका अनुसरण करें कि मीराबाई ने किस तरीके से उसको जहर में पिलाया गया, फिर भी परमात्मा ने उसकी रक्षा करी, और कैसे वो शरीर भगवान में समाहित हुई। भक्त प्रहलाद जैसे। तो आगे कहते हैं कि ऐसा मन में भाव रखना चाहिए कि भगवान पांच रूप वाले हैं और हमारे प्रत्यक्ष भगवान सामने हैं। और मैं तो कहता हूँ कि भगवान को बालक रूप में अगर उनकी पूजा की जाए तो ज़्यादा सफलता है, क्योंकि बालक रूप की पूजा करने में, इसीलिए गोपाल जी की पूजा, लड्डू गोपाल की पूजा इसीलिए होती है, क्योंकि परमात्मा को मनाने में बहुत देर लगती है, पर छोटे से बच्चे को मनाने में बिल्कुल देर नहीं लगती और बड़ा आनंद आता है श्री गोपाल जी की पूजा करने में। माँ जब भी बच्चे को कुछ दवा वगैरह देती है तो गोद में बिठा करके और फट से मुँह पकड़ के तुरंत दे देती है। तो इसी प्रकार से परमात्मा को जब हम ग्रास देते हैं, फूल पत्ती कुछ भी उनको समर्पित करते हैं, तो जब बालक रूप में पूजा करेंगे तो आनंद भी आएगा, मन भी लगेगा और परमात्मा की प्राप्ति भी। इस प्रकार आभूषण उनके श्री अंगों को भूषित करते हैं और वो व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं, ऐसी कल्पना करनी चाहिए। इस तरह ध्यान करके भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डालता है। ईशान कोण का दल सर्वज्ञ है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है, और सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महतत्व, अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें।
चाहिए वामदेवाय नमः बोलकर, और उनको आसन पर विराजमान करना चाहिए। फिर रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देवों का सानिध्य प्राप्त करके आराध्य देव का पूजन करना चाहिए। पाद्य और आचमनी अर्पित करने के बाद गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराना चाहिए। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाना चाहिए। पंचगव्य बहुत जरूरी है। शरीर की शुद्धि हो, चाहे भूमि की शुद्धि हो और चाहे मूर्तियों की शुद्धि हो, पंचगव्य आवश्यक है। माने गाय का दूध और गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दही और गाय का, ये 5 चीज़ों को मिला के और उससे सिंचन करना चाहिए, छींटा लगाना चाहिए, तो अशुद्ध जगह भी वो शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार पृथक पृथक दूध से जब ऋग्वेद को थोड़ा ग्रंथ हुआ, जैसे हमारी मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति से ही बहुत सारे ग्रंथ थोड़ा थोड़ा करके निकाले गए। तो ऐसे ही हमारे महर्षियों ने व्यवस्था किया कि ऋग्वेद तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उन्होंने इसे 4 भाग, एक ऋग्वेद, दूसरा उन्होंने यजुर्वेद, गृहस्थी कैसी चलानी चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, हमें ऋग्वेद सिखाता है। परमात्मा की पूजा और आराधना हमें कैसी करनी चाहिए, ये हमें यजुर्वेद सिखाता है, क्योंकि हमारे सारे मंत्र पूजा के यजुर्वेद के ही हैं। और इसके बाद हमारे जीवन में बीमारियां हैं, तो आयुर्वेद में जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद से नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा, पलित प्रबोध बाल और राज पिए हमार भंगा। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, शंभु पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। डिमिक डिमिक डम डमरू बाजे गावत गावत तरंगा, डिमिक डिमिक डिम डिम बाजे गावत मुरली और शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। जटन बीच में गंगा नाचे नाचत भुजन भुजंगा, अपनी धुन में गणपति नाचे नाचे रिद्धि सिद्धि संगा। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, शंभो पार्वती संगे। हर
भक्तों के चितरंजन हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ की संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण सारा ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण सारा झूम झूम के नारद नाचे गूंजे सदा जयकारा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बोल गौरी शंकर भगवान की जय। सभी को हर हर महादेव। शिव पुराण सुनने आती हूँ इधर डेली। शिव पुराण खत्म हो गया, 1 घंटा सुनाते हैं और फिर प्रसाद लेके अपने घर जाते हैं और ज़्यादा संगत नहीं आती है, कम ही संगत आती है। हे मेरे बाबा हनुमान। करेंगे भाई 3 दिन भी करेंगे। भगवान का व्रत करते जब भूख प्यास कुछ नहीं लगती, बस भगवान ही नजर आते हैं। कल बहुत जोर का मंदिर सज जाएगा। अरे सोमवार की तैयारी हो रही है। परसों है शिवरात्रि मंगलवार को और आज है 11, तो लगातार 3 दिन व्रत रहेगा। ये तो रहेगा, पंडित ने बता दिया। आज एकादशी का, 11 का आज, मतलब कल सोमवार का, सावन का व्रत सोमवार का, और फिर शिवरात्रि है तो सभी करना पड़ेगा।